सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव, हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। प्रेमियों, महापुरुष हर युग में अपने भक्तों के हृदय की पुकार को सुनकर उनको अपने चरण कमल की छत्र छाया देकर सब बंधनों से मुक्त कराने के लिए ही हर युग में महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जैसे कलयुग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम सेवकों की पुकार को सुनकर निराकार से साकार रूप धरकर जो धरती पर सचखंड की रचना रचाई, जो हमें भक्ति और परमार्थ की सच्ची दात से मालो माल करने के लिए नारायण नर रूप धारण करके आए। आज हम सब उनके उपकारों के लिए श्री चरणों में कोटन कोट नमन करते हैं। अवतरित हुए लक्की मरवत में शाहों के शाह रूहानी, नूरी जलवा तेज अलौकिक महिमा न जाए बखानी। हिंद सिंध में कृपा करके भक्ति अमृत बरसाया है, त्रिलोकी में सबसे प्यारा आनंदपुर दरबार बनाया है। देवी देव पुष्प बरसाकर गाते सब मंगलाचार, एक झलक प्रभु की पाकर सारे बोले जय जयकार। आज है रोशन इस जग अंदर श्री दरबार प्यारा, मन को निर्मल पावन करती वह अमृत की धारा। षष्टम रूप में विराज रहे हैं, दे रहे सबको अतुल प्यार, परोपकारी दया के सागर भक्तों के हैं प्राण आधार। श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर अनुपम खुशियां छाई हैं, श्री सद्गुरुदेव जी के दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई हैं। प्रेमियों, आज हम जिस पावन धरा पर बैठकर भक्ति और परमार्थ की अलौकिक दात को प्राप्त कर रहे हैं, इस धरती को एक महातीर्थ बनाने के लिए श्री परमहंसों ने जो दिन रात तपस्या की, अपने पावन तन पर कष्ट उठाए। ये वो उबड़ खाबड़ धरती थी जहाँ पर हिंसक जानवर थे, जहाँ पर फनियर सांप रहते थे, न पानी था न कोई जीवन था। मगर जब महापुरुषों की कृपा दृष्टि इस धरती पर पड़ी तो उन्होंने स्वयं द्वितीय रूप में कृपा करके इस पावन धरती को एक महातीर्थ बनाने के लिए अपने सेवकों को और संतों को यहाँ पर भेजा और अपनी कृपा का हाथ रखा कि आप सब श्री आज्ञा मौज अनुसार सेवा करो। कुदरत की सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ होंगी और एक दिन ये धरती इतना महान तीर्थ बनेगी कि लाखों जीव आकर यहाँ पर अपने जीवात्मा का कल्याण करेंगे। राम भक्त हित नर तनधारी, यह संकट की साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनसा, भक्त हुए मुद मंगल बासा। हर युग में ही प्रभु ने अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए ही स्वयं अपने तन पर कष्ट उठाए। जैसे त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वन में रह करके कंदमूल खा करके ऋषि मुनियों का उद्धार किया, राक्षसों का अंत किया, वैसे ही द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने धर्म की स्थापना के लिए जो अनेकों कार्य किए और ये वचन फरमाए कि हे अर्जुन, जब जब भी मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे सच्चे हृदय से, मैं उनकी पुकार को सुनकर हर युग में इस धरती पर आऊँगा और अपने भक्तों को अपने संग मिलाकर के उनको दुखों से मुक्त करूँगा। आज उसी वचन को पूरा करने के लिए ही प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल जी इस धरती पर अवतार धारण करके आए और उन्होंने 18 साल वनों में जाकर जो कठिन साधना की, जो भक्ति की एक अखंड ज्योत जगाई। आज हम सब सेवक उसी ज्योति के साए तले बैठकर भक्ति की राह पर चलकर अपने प्यारे प्रभु के प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। वाणी में लिखते हैं, पर स्वार्थ के कारणे संत धरे अवतार, संत धरे अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीत बनावे जगत में धरनी पर ढोले, कितना कहे कठोर वचन वो अमृत बोले।
उनको क्या है चाह सहत दुख गनेरा, जीव तारण के हेतु मुल्क फिरते बहु तेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास बया निर्वाह, पर स्वार्थ के कारणे संत दरे अवतार। प्रेमियों, हम विचार करें कि आज श्री परमहंस जिन्होंने देश विदेश में भ्रमण करके जन जन में भक्ति का संदेश दिया, सोए हुए जीवों को जागृति देकर जो जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया, आज उन्हीं की कृपा से हम सब श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण में आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर भक्ति की सच्ची दौलत से अपनी झोलियां भर रहे हैं। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि हम सेवक इस संसार में जो देव दुर्लभ मानुष्य जन्म मिला है, इसको पाकर वो सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करें, जिसके लिए परमात्मा ने यह दुर्लभ अवसर दिया है। मगर ये हमारी मांग, हमारी मंजिल तभी हमें मिल सकती है जब हम महापुरुषों की संगत में आएंगे और उनके वचनों पर चलकर उस राहत को अपनाएंगे जो सीधा हमें अपने मंजिल की तरफ ले जाएगा। संत सहजोबाई जी लिखते हैं कि सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, देख समझ मन नाही। कहते हैं कि संसार के जो आम कार्य हैं, उनकी निपुणता के लिए किसी कुशल प्रोफेसर अध्यापक की शरण जानी पड़ती है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए महापुरुषों की चरण शरण, उनके वचनों का आधार अति आवश्यक है। इसलिए प्रेमियों, हमारा यही कर्तव्य है कि हमें ये जो दुर्लभ अवसर मिला है, जो महापुरुषों की अपार कृपा मिली है, हम सदा श्री वचनों पर चले और जो मार्ग महापुरुष हमें बता रहे हैं, भक्ति के पावन नियम, क्योंकि आज कलयुग के अंदर बड़े बड़े योग यज्ञ जप तप नहीं हो सकते, तो महापुरुषों ने हमारे परमहंस अवतार जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हम सेवकों के लिए भक्ति के 5 सरल सुगम नियम बनाए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इस बात की गारंटी ले ली है कि हम उस सेवक के जीवन का निश्चय ही कल्याण करेंगे जो श्रद्धा से दोनों समय नियमों की पालना करेगा। और आज के समय के अनुसार हमारे हाजरा हजूर सदगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी ने देखा कि चारों ओर दुनिया में कष्ट दुख बढ़ रहे हैं, तो श्री परमहंस दयाल जी की मौज के अनुसार फरमाया कि हर सेवक 2 घंटे भजन ध्यान करे और गुरु महाराज जी की कृपा को पाकर अपना लोक परलोक सफल बनाए। गुरु और शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जो वचन पछाता। सदगुरु और शिष्य का नाता ही वचनों के साथ है। यह अरस परस का मेल है। हमें हर समय इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले यह तो हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो श्री आनंदपुर जैसा दरबार हमें मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसके साथ साथ हमें ये गर्व है कि हमारे सिर के ऊपर समर्थ सदगुरु का हाथ है। लेकिन साथ साथ हमें सदगुरु की आज्ञा का भी मनन करना है। सबसे पहला कर्तव्य यही है। तो आज के शुभ दिवस की, श्री राम नवमी की, मैं अपनी ओर से और आप सभी गुरुमुखों की तरफ से हाजरा हजूर सदगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में लाखों लाख बधाइयों के पुष्प अर्पित करता हूँ।